जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना भी इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वैशाख का मास हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व रखता है क्योंकि ये भगवान विष्णु की आराधना और भक्ति का महीना माना गया और इस महीने में किए गए पुण्य कर्म व्यक्ति को जीवित रहते हुए संसार में रहते हुए सभी सांसारिक सुखों को प्रदान करते हैं और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसलिए इस माह की महत्ता और भी बढ़ जाती है। इस माह का प्रत्येक दिन विशेष पुण्यदायी होता है और अमावस्या तो अपने आप में अत्यंत ही फलदायी होती है। वैशाख अमावस्या के दिन दान, पुण्य स्नान, दीपदान और पितरों के निमित्त तर्पण कार्य का विशेष महत्व होता है। साथ ही काल सर्प दोष से मुक्ति हो जाए, शनि की शांति या अन्य ग्रह के दोषों से मुक्ति चाहते हो तो इस दिन की पूजा अर्चना सभी कार्य को सिद्ध करती है। लेकिन दोस्तों, इस बार क्योंकि लॉकडाउन के चलते घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो इस समय में हम वैशाख अमावस्या से जुड़ी पूजा अर्चना, दान पुण्य आदि कैसे करें इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही दोस्तों, इस दिन एक बहुत ही अचूक उपाय है, जो उपाय आपके घर में हो रही आर्थिक परेशानी, मृत्यु के भय को दूर करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो आपने पूरा देखना है, बहुत ही कारगर उपाय बताया गया है हमारे शास्त्रों में। दोस्तों, वैशाख अमावस्या 22 अप्रैल 2020 बुधवार को आ रही है, तो किस तरह से हमें करना है स्नान, दान, पूजा, कर्म और उपाय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें घर में रहते ही सभी कार्य करने हैं, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि स्नान का कार्य कैसे हो, क्योंकि वैशाख के पूरे महीने में स्नान का विशेष महत्व होता है किसी न किसी पवित्र नदी में। लेकिन अब घर पे हैं तो किस तरह से करेंगे दोस्तों। वैशाख के पूरे महीने में चाहे वैशाख अमावस्या के दिन आपने करना क्या है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बाहर जाना पॉसिबल नहीं है, तो करें क्या। आप अपने घर में अपने घर की बाल्टी को जल से भरने, आपके घर में किसी पवित्र नदी का जल अगर लाया हुआ है तो उस नहाने के जल में उस जल को आप डाल सकते हैं। साथ ही थोड़े से काले तिल डाल सकते हैं। लेकिन अगर समस्या ये हो कि किसी भी पवित्र नदी का जल भी अगर घर में नहीं है तो क्या करें। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, इसके लिए आप एक बहुत ही पवित्र मंत्र है उसका उच्चारण कर सकते हैं। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल अस्मिन् सन्निधिम कुरु। और अगर आपको इस तरह से बोलने में परेशानी तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे जल में गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु और कावेरी इन सप्त नदियों का जल समाहित हो जाए। तो इस तरह से बोलकर काले तिल डाल दें और अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से अगर उसमें त्रिकोण बना लिया जाए, कहते हैं कि नहाते समय इस तरह से अगर अपने दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली से त्रिकोण बना लिया जाए तो धन की कमी नहीं रहती है। और दोस्तों, अमावस्या के दिन जल में तिल डालकर स्नान करने से शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। तो ये बहुत ही आसान से काम है जो हम घर पे आसानी से कर सकते हैं। और सबसे जरूरी काम ये है कि दोस्तों, फिर हमें जल्दी उठना चाहिए। ये नहीं कि नहाना ही तो है, बाहर तो जाना नहीं है, क्या दिक्कत है 8 बजे 9 बजे जब मर्जी नहा लो। नहीं, अगर आपने वाकई में वैशाख अमावस्या के स्नान का पूरा फल आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपने जल्दी उठना है, सूर्योदय के पहले उठकर डेली के काम करके फिर आपने स्नान करना है। और स्नान करने के बाद में आपने बिल्कुल फ्रेश कपड़े पहनने हैं। और उसके बाद में अगर आप व्रत करने वाले हैं तो व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण कार्य अवश्य करना चाहिए, इससे उन्हें मुक्ति मिलती है। पितृ दोष के निवारण के लिए वैशाख अमावस्या के दिन पितरों के नाम से गरीबों को भोजन करवाएं। दोस्तों, अभी तो वैसे भी बहुत से जन ऐसे हैं जिनके खाने पीने की समस्या हो गई है, तो अपने पितरों के नाम से आप भोजन तैयार करें और फिर किसी जरूरतमंद बचे हुए परिवार जिनके भी खाने की व्यवस्था नहीं होके रखिए, उन्हें वो खाना आप खिलाएं। दोस्तों, वाकई में आपके पितरों के साथ जिन्हें आप खाना खिलाएंगे उनकी भी शुभाशीष आपको जरूर से जो है वो प्राप्त होगी। इसके साथ दोस्तों, इस दिन आप सूर्य देव को जब अर्घ्य देते हैं तो उस जल में तिल डालकर आपने अर्घ्य देना चाहिए, इससे ग्रह दोष दूर होते हैं। तो हमने ये देखा कि अगर काले तिल के स्नान से करते हैं तो हमें शनि दोषों से मुक्ति मिलेगी। और अन्य ग्रह दोषों को दूर करने के लिए सूर्य देव को अपने काले तिल का
जल से आपने अर्घ देना है। दोस्तों दक्षिण भारत में वैशाख अमावस्या पर शनि जयंती भी मनाई जाती है, इसलिए इस दिन शनिदेव की पूजा आराधना भी करना बहुत ही श्रेयस्कर होता है। वैशाख अमावस्या के दिन प्रदोष काल में दोस्तों एक बहुत ही अचूक सा उपाय है, ये अगर आपने कर लिया तो धन और मृत्यु दोनों की समस्याएं, दोनों का डर परेशानी आपके घर से दूर चली जाएगी। इसके लिए आपने करना क्या है दोस्तों, क्योंकि दोनों चीज का मेरे, एक तो वैशाख की अमावस्या ऊपर से शनि जयंती। दोस्तों आपने इस दिन प्रदोष काल में शाम होने के बाद में गेहूं या चावल की एक ढेरी बनानी। कहाँ बनानी? अपने घर की साउथ की साइड में। अगर वहां पे कोई बालकनी है, कोई विंडो है, तो उस जगह पे आपने चावल या गेहूं की ढेरी बनानी है। उस पर आपने दीप रखना है, उस दीपक में आपने सरसों का तेल डालकर दिया जलाना। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय के लिए आपने सरसों के तेल का ही जो है इस्तेमाल करना, और ये दिया घर के अंदर नहीं जलाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, बाती का मुख साउथ डायरेक्शन में ही होना चाहिए। अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है तो आपने घर के गेट के बाहर दीप नहीं जलाना, क्योंकि इस दशा में आपके घर के मेन गेट की तरफ ही दीपक की लो हो जाएगी। उस दशा में आपने कोई घर की विंडो या बालकनी जो साउथ की तरफ खुलती हो, वहां पर आपने इस दीपक को रखना है और शनिदेव से प्रार्थना करनी है कि वो हमारे घर पे आए, आर्थिक परेशानी संकट को दूर करे, साथ ही मृत्यु के भय को दूर करे, हमारे जीवन में जो भी परेशानी संकट है उन्हें दूर करे। तो उसमें बेसिकली वैशाख अमावस्या में प्रदोष काल में पीपल के पेड़ के नीचे 7 दीपक जलाने से रोग मुक्ति मिलती है, लेकिन इस समय आपने ये उपाय बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने घर में ही रहना है। जो उपाय आप घर में कर सकते हैं वो ही उपाय आपने करने हैं। तो पहला काम तो आपको स्नान करने का हुआ, दूसरा काम आपको सूर्यदेव को अर्घ्य देने का हुआ, तीसरा पितरों के निमित्त जल तर्पण करना। तर्पण कैसे करना होता है दोस्तों? वही नॉर्मल जिस विधि से आप करते हैं। अपने हाथ में काले तिल लें और अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से जल प्रवाहित करते हुए आपने पितरों को तर्पण देना है। और जब भी ये कार्य करें तो आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ रहना चाहिए। तो इस तरह से आपने करना है। पितरों के निमित्त आपने दान पुण्य करना है। वो किसी भी जरूरतमंद को आप खाना खिला दें, उससे भी पितरों को शांति मिलेगी। और इसके अलावा अगर आप बाहर नहीं जा सकते, किसी भी तरह की परेशानी है, तो अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य के लिए कुछ पैसे आप अलग निकाल कर रख सकते हो। जब स्थितियां नॉर्मल हो जाए तो उन पैसों से सामान खरीद कर, खासतौर पर खाने पीने की चीजें आपने जरूर से दान करनी चाहिए। तो इस तरह से आपने ये उपाय कर लेना है। तो सब सुन लेते हैं वैशाख अमावस्या से जुड़ी पौराणिक कथा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों वैशाख का मास हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व रखता है, क्योंकि ये भगवान विष्णु की आराधना और भक्ति का महीना माना गया। और इस महीने में किए गए पुण्य कर्म व्यक्ति को जीवित रहते हुए, संसार में रहते हुए सभी सांसारिक सुखों को प्रदान करते हैं और मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। दोस्तों कहा जाता है कि इस माह से त्रेता युग का आरंभ हुआ था, इसलिए इस माह की महत्ता और भी बढ़ जाती है। इस माह का प्रत्येक दिन विशेष पुण्यदायी होता है और अमावस्या तो अपने आप में अत्यंत ही फलदायी होती है। वैशाख अमावस्या के दिन दान पुण्य, स्नान, दीपदान और पितरों के निमित्त तर्पण कार्य का विशेष महत्व होता है। साथ ही काल सर्प दोष से मुक्ति हो जाए, शनि की शांति या अन्य ग्रह के दोषों से मुक्ति चाहते हो तो इस दिन की पूजा अर्चना सभी कार्य को सिद्ध करती है। लेकिन दोस्तों इस बार क्योंकि लॉकडाउन के चलते घर से बाहर नहीं निकल सकते, तो इस समय में हम वैशाख अमावस्या से जुड़ी पूजा अर्चना, दान पुण्य आदि कैसे करें इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही दोस्तों इस दिन एक बहुत ही अचूक उपाय है, जो उपाय आपके घर में हो रही आर्थिक परेशानी, मृत्यु के भय को दूर करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो आपने पूरा देखना है, बहुत ही कारगर उपाय बताया गया है हमारे शास्त्रों में। दोस्तों वैशाख अमावस्या 22 अप्रैल 2020 बुधवार को आ रही है। तो किस तरह से हमें करना है स्नान, दान, पूजा, कर्म और उपाय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें घर में रहते ही सभी कार्य करने हैं, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि स्नान का कार्य कैसे हो।
क्योंकि वैशाख के पूरे महीने में स्नान का विशेष महत्व होता है किसी न किसी पवित्र नदी में। लेकिन अब घर पे हैं तो किस तरह से करेंगे दोस्तों? वैशाख के पूरे महीने में चाहे वैशाख अमावस्या के दिन आपने करना क्या है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बाहर जाना पॉसिबल नहीं है तो करें क्या? आप अपने घर में अपने घर की बाल्टी को जल से भर लें। आपके घर में किसी पवित्र नदी का जल अगर लाया हुआ है तो उस नहाने के जल में उस जल को आप डाल सकते हैं। साथ ही थोड़े से काले तिल डाल सकते हैं। लेकिन अगर समस्या ये